हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। दिस साइड गुरचरण। और निफ्टी के पूरे बादशाह का रिजल्ट आ चुका है। ये निफ्टी का राजा है। जैसे ताश के पत्तों में एक राजा होता है, एक रानी होती है। रानी तो इन्फोसिस है, राजा रिलायंस है। ठीक है। तो मतलब नतीजे इसके आ चुके हैं, डिस्कस करेंगे हम अब। आज तो मार्केट ने गिरी है, कल इसी की वजह से मार्केट ऊपर ऊपर उठेगी अगर गई तो। ठीक है। तो अभी देखते हैं, रिलायंस ने नतीजे 13,248 करोड़ नतीजे पेश किए हैं। 13,000 करोड़ का मुनाफा आया उनको एक क्वार्टर में ही। 13,000 करोड़ मतलब 4 क्वार्टरों का अगर मैं एस्टिमेट करूँ, 13 चौकी 50,000 करोड़ के आसपास। ये मतलब हर साल एक साल में पैसा कमा रहा है जियो अभी। तो एवरेज पर यूनिट 7.5% कमा रहा है ये। बिगेस्ट गेनर अमंग निफ्टी 50 स्टॉक्स। मतलब कहने का इसका जो 6-7 हजार करोड़ का मुनाफा था, और जबकि जून में 10,000 करोड़ का मुनाफा था, उसके अकॉर्डिंग ये 13,000 करोड़ का मुनाफा है। नतीजे तो इसने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग अच्छे हैं। मैं आपको एक चीज बाद में बताऊंगा, रुक जाओ। 145% अभी तक ये बोला हाई इसने। 23 मार्च का लो था जब 900 रुपये लो आया था, तो उसके अकॉर्डिंग ये 145% ऊपर जा चुका है ये शेयर। और business increasing popularity of digital services and strong growth in its retail unit to tough quarter better than expected. The combined performance of this business helped the company to top projection of analysts and fend of the coronavirus shutdown, with the first quarter result released on 30th July reported consolidated profit 13,248 करोड़ for the first quarter compared to मार्च में इनका आया था 6,348 करोड़। और जून 2019 में था 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ के अकॉर्डिंग अगर मैं 13,000 को कंपैरिजन करूं, तो मेरा 30% ग्रोथ हुई है, मेरी 30% ग्रोथ हुई है। ठीक है जी। वही मैं आपको बता रहा हूँ, प्रॉफिट जरूर इनका बढ़ा है 30%। आप इस चीज को जरूर समझ लो। प्रॉफिट बढ़ा है इनका 10,000 से, मेरा 13,000 करोड़ बढ़ गया, तो 30% का मुनाफा हुआ मेरा। इन द मार्च क्वार्टर कंपनी हैड रिपोर्टेड एक्सेप्शनल आइटम। मार्च में इन्होंने बोला था ये 4,200 करोड़ का इन्होंने डाला था, उसकी वजह से, क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा ऑयल के गिर गए थे। आपको भी पता है करोड़ कहाँ पे आ गया था। उसकी वजह से इन्होंने एक्सेप्शनल आइटम डाली थी। तो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम वाज 10,813 करोड़ था। तो अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। रिलायंस बीट द स्ट्रीट एस्टिमेट अकॉर्डिंग टू द मोस्ट एनालिस्ट टफ क्वार्टर। जियो टू जियो केमिकल बिजनेस जो है इनका, and all contributed to fight COVID introduce slowdown. Consolidated revenue from operation for the quarter stood 88,000। देखो मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ, मेरा कहाँ पे मार्च में 1,36,000 करोड़ का प्रॉफिट था। सेल थी। अभी मेरी सेल जून 2019 में 1.5 लाख करोड़ की सेल थी मेरी। अभी तो ये सेल इतनी कम हो गई है। मेरे को एक चीज कोई बंदा बता दे, किस बंदे ने भी जियो का नेट बंद किया होगा कोविड-19 में? किसी ने भी बंदे ने जियो का नेट नहीं बंद किया होगा, तो इनकी सेल कैसे गिर गई? मेरे को ये चीज नहीं समझ आती। इनका मेन डिजिटल का पार्ट है जो रिलायंस, वो डिजिटल रिलायंस करियाना स्टोर की जो इनकी दुकानें हैं, वो कभी भी शट डाउन नहीं हुई है। ठीक है। इनका डिजिटल वो सेल कैसे कम हो गई, ये मेरे को बहुत ज्यादा मतलब डाउटफुल पॉइंट है मेरा ये। सेल 88,000, 1.5 लाख करोड़ कहाँ, इन्होंने 70-80% सेल इन्होंने उड़ा दी है। पेट्रोकेमिकल, पेट्रोल तो चलो पेट्रोल का बिजनेस हम मान सकते हैं, पेट्रोल किसी ने कम यूज किया होगा 1-1.5 महीना, उसकी वजह से भी आप सीधा ही 1.5 लाख करोड़ से 88,000 करोड़ सेल कर दोगे। ये बहुत ज्यादा डाउटफुल बात है। इतनी कम सेल होने के बाद भी इन्होंने 30% प्रॉफिट ये ऊपर दिखाया है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बोल देता हूँ, ये बिल्कुल ही ना हजम होने वाली चीज है ये। ठीक है। हाँ, अगर आप मान लो 1 लाख 1.5 लाख करोड़ थी, 1,36,000 करोड़ थी, मैं मान लेता हूँ 1,10,000 करोड़ से सेल आती, मेरी कोई बात नहीं। 1 लाख करोड़ भी आ जाती सेल, कोई बात नहीं, सीधे 88,000 करोड़। जियो का नेट तो हर बंदे ने यूज किया ही होगा। घर में बैठ के बंदा, हर बंदा जियो का नेट से उसने किया, वो तो इनकी सेल बंद नहीं हुई होगी।
हाँ, इन्होंने एक्स्ट्रा डिस्काउंट जरूर दिए होंगे, घर से पैक दिया, वो दिया, रेवेन्यू नहीं कम होना चाहिए इनकी, प्रॉफिट जरूर कम होना चाहिए था। अगर इन्होंने घर में बैठे डिस्काउंट दे दिया, भाई आप वर्क फ्रॉम होम हम एक्स्ट्रा आपको पैकेज देते हैं, कुछ देते हैं, तो वो प्रॉफिट कम होना चाहिए था। इन्होंने बिल्कुल ही उल्टी गेम कर दी। रेवेन्यू कैसे कम हो गया, ये बहुत ही ज्यादा डाउटफुल बात है ये। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बोलूंगा, संभल जाओ। ठीक है, पोल पैक्ड रेवेन्यू 16% लोअर ईयर ऑन ईयर एट 1.14 लाख करोड़, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डेप्रिसिएशन मोनेटरी 15% लोअर एट 18,511 करोड़। वर्क फ्रॉम होम डिपोजिट, ये देखो मैंने वही बात की ना, वर्क फ्रॉम होम जियो का डाटा कंजम्पशन जरूर बढ़ी है, बहुत बढ़ी है। अगर डाटा कंजम्पशन बढ़ी है, नेट का लोगों ने यूज किया है घर में बैठ के, इंटरनेट हर बंदे ने बहुत ज्यादा नेट यूज किया है, मेरे को पता है, वीडियो बनाने के चक्कर में बहुत कुछ, फिर भी इनकी सेल कैसे कम हो गई, आप खुद सोचो, बहुत ज्यादा। रिलायंस डिजिटल का स्टोर, आपको भी पता, किराना की किसी कोई भी दुकान नहीं बंद हुई थी लॉकडाउन में, सब चल रही थी। लोगों ने पहले ही जा जाके ओवर बाइंग की थी किराना स्टोर में जा जाकर अपना स्टॉक को बुक करने के लिए। सेल कैसे कम हुई, मेरे को ये कोई बंदा बता दे। बट प्रॉफिट जो इनका जून क्वार्टर का, वही बता रहे हैं 2550 करोड़ था जून क्वार्टर। ये दूसरा जियो का बता रहे हैं 2550 करोड़ था आया, जबकि 2330 करोड़ मार्च के क्वार्टर का था। जियो मार्ट वर्जन लॉन्च 200 सिटीज मीट कंज्यूमर नीड्स बोथ वॉइस एंड डाटा ट्रैफिक सर्ज। जियो रेवेन्यू कैम एट 16,550 करोड़ इनका जियो का रेवेन्यू आया, सेल हुई है। स्टॉक टच टू रिकॉर्ड हाई ऑफ 2198 करोड़, हमें भी पता है, तो 2200 के पास इसका हाई लग चुका है। इनफैक्ट इट हैज बीन बिगेस्ट गेनर अमंग निफ्टी 50 स्टॉक्स, राइजिंग 150% अप फ्रॉम इट्स लो। रिलायंस डिजिटल जियो प्लेटफॉर्म विच रेज्ड 1,00,000-1.5 लाख करोड़, मैंने आपको बताया भी था, 1.5 लाख करोड़ इनकी डील हुई है फेसबुक और बाकी सारी कंपनियों के साथ, इन्होंने सारा पैसा इकट्ठा किया है। ये वीडियो भी मेरी बनी हुई है। वर्क फ्रॉम होम बूस्ट जियो डाटा कंजम्पशन डिस्पाइट लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शन, द सब्सक्राइबर बेस ग्रू रिबस्टली एंड बोथ वॉइस एंड डाटा ट्रैफिक सर्ज to Reliance platform JioMart, which has rolled out during Q1, benefits from the huge downloads. JioMart beta version has launched 200 cities, 200 cities meet consumption needs, both voice and data traffic surge. Reliance is now one of the 50th most valued companies globally in the market. ये तो हमें भी पता है, ग्लोबल पूरे वर्ल्ड में ये 50th कंपनी आ चुकी है। ये जैसे पहले आपको पता ही है, अमेजन हो गया, गूगल हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, फ्लिपकार्ट नहीं, फेसबुक हो गया, टेस्ला हो गया, तो ऐसे 50 कंपनी में ये इंपॉर्टेंट कंपनी है जिसकी 14 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। प्रमोटर शेयर होल्डिंग, प्रमोटर की 50% की शेयर होल्डिंग है। और एफपीआई रेस स्टेक 24% एफपीआई का स्टेक आ चुका है, आपको पता ही है, फेसबुक मैंने सारी वीडियो बनाई हुई है। तो आगे बाकी इसका जो है ये रिजल्ट है, इसका कंसोलिडेटेड रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। ये देखो, अगर मेरी 1,75,000 करोड़ 1,75 लाख करोड़ मेरी जून 2019 में सेल थी, सीधी 1 लाख करोड़ सेल कम करके, मतलब सारा कम करके रेवेन्यू मेरा 95-96 हजार करोड़। ये कंसोलिडेटेड है, वो स्टैंड अलोन था 85 हजार करोड़। तो यार आप खुद देखो, 70-80 हजार करोड़ कहाँ खा गए ये। सेल इनकी बिल्कुल नहीं कम होनी चाहिए, इतना डाउटफुल पॉइंट है ये। वहीं उन्होंने देखो अपनी कंजम्पशन है, जो खर्चे हैं, ये देखो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस भी इन्होंने यहाँ पे देखो 87 हजार करोड़ की एक्सपेंसेस इन्होंने किए हैं। 95 हजार में से 87 हजार करोड़ गए, तो मेरा प्रॉफिट बच गया 8200 करोड़। 8200 करोड़ करके 322 करोड़ इन्होंने एसोसिएट एंड ज्वाइंट वेंचर में डाल दिया, 8500 करोड़ हो गया। एक्सेप्शनल आइटम जो इन्होंने रिवर्स की थी, वही इन्होंने इस बार ठोक दी। देखो यही पॉइंट है, इसी की वजह से इन्होंने प्रॉफिट बढ़ाया। ये देखो गड़बड़ी वाला पॉइंट आप खुद देख लो, जो इन्होंने मार्च में कम किया था, मार्च का सारा बेनिफिट अभी यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, वरना यही मेरा 8500 करोड़ होता। तो आप खुद समझ लो ये गड़बड़ घोटाला है कि नहीं है, आप मेरे को बता दो खुद। ये 4200 करोड़ जो इन्होंने मार्च में बताया था, जिसके बदौलत ये शेयर अपना 900 से लेकर अपना 2100 तक लेके आ गए हैं, तो उसी को इन्होंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया है। तो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट 8500 करोड़ हुआ, ना कि मेरा 13,000 करोड़ प्रॉफिट हुआ।
तो इस चीज को मार्केट जरूर डिस्काउंट करेगी। मैं आपको बोल रहा हूँ, पहले बोल रहा हूँ, बच के रहना। अगर शेयर है किसी के पास होल्डिंग है तो बुक कर लो, मैं पहले बोल रहा हूँ। फिर भी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। जिसके पास भी ये शेयर है, मैं सिंपल बोल देता कल के लिए बोल देता हूँ, 2095 का स्टॉप लॉस लगाना। आपने अगर बाइंग करनी है तो बाई कर लो इसको। 2095 का स्टॉप लॉस लगा के मेरा पहला टारगेट होगा 2125 का टारगेट होगा। 2125 क्रॉस कर गया, मेरा दूसरा टारगेट होगा 2170 का टारगेट होगा। मेरा दूसरा टारगेट 2170 का होगा। ये आएगा ही आएगा। आपको सिंपल स्टॉप लॉस लगाना 2095 का। ठीक है। whoever wants to buy this Reliance again for short profit intraday, he can buy with the stop loss of 2095. First target will be 2125, second target will be 2170. अगर ये 2175 नहीं क्रॉस करता तो ये इतना बुरे तरीके से गिरेगा, ये सीधा 2175 तक तो जाएगा ही जाएगा। शॉर्ट कवरिंग करेगा ये शेयर, जैसे गिरा उसी के अकॉर्डिंग ये शॉर्ट कवरिंग करेगा। बट 2175 नहीं क्रॉस करता तो ये सीधा मेरे को 1900 पे मिलेगा। मैं पहले बोल रहा हूँ ये 1900 पे भी जाएगा। 1900 ब्रेक किया तो ये नीचे क्रैश हो जाएगा, 1700, 1500, 1600 तक भी आएगा। ये सिंपल 2095 को बेस मान के आपने बाय करना है। 2125, 2170 टारगेट मेरा आएगा ही आएगा। तो इसी तरह से मैंने आपको ये रिजल्ट एनालिसिस कर दिया। आप सिर्फ रिजल्ट को खुद एनालिसिस करना समझो। ये देखो, अगर मेरा 8500 करोड़ था, ये 49 को एक्सेप्शनल आइटम लॉस है, इन्होंने ट्रांसफर कर दिया 5000 करोड़। तो उसकी वजह से इन्होंने सिर्फ एक लोगों को एक टुकड़ा दिया, लोगों के मुंह में एक ललचाने वाला कि हम खुद फिर दोबारा बाइंग करें। लोग फिर झांसे में आएंगे, फंस सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जिसके पास है एक बार बुक करके बंदा निकल जाए। 2170 तक आता तो एक बार बुकिंग जरूरी है। हाँ, 2170 अगर क्रॉस करेगा, उसके ऊपर ट्रेड करेगा, फिर ये आपको सीधा 2250, 2300 भी जाएगा टारगेट। मैं इसका बोल देता हूँ। ठीक है, अभी तक 2300 तक जाने के चांस है इसके। बट आपने 2095 से नीचे नहीं इसको बाय करना। 2095 फिर गिरेगा बहुत बुरे तरीके से, मैं आपको बोल देता हूँ। तो मेरी तरफ से यही एनालिसिस था रिलायंस इंडस्ट्री का। वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स। कल ही आपको इसका बारे में पता चल जाएगा। थैंक्स। गुड चरण है।